नमस्कार विद्यार्थियों। अब देखते हैं आज त्रिभुज चैप्टर की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय जो कि है त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित। तो देखते हैं ये प्रमेय क्या है और इसको प्रूव करके दिखाते हैं। तो यदि अभी तक हमारे चैनल NCERT स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें। तो चलिए हल करते हैं इस प्रमेय को। इस प्रमेय में कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो चलिए इसको अब हम प्रूव करते हैं। यानी सबसे पहले वो चीज़ हम लिख लेंगे जो चीज़ हमें दी गई है। तो दिया है, क्या दिया है, सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे दिया है, ठीक है ना। ये कोई भी जब प्रमेय हम प्रूव करते हैं तो ये हेडिंग जरूर डालते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है दिया है, ठीक। अब क्या दिया है, जो दिया है वो लिख लेंगे। देखो कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, यानी दो त्रिभुज जरूर दिए हैं। तो हम लिख लेते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज, ये कौन सा मान है, DEF, दोनों ये हमने समरूप मान लिया, ठीक। अब सिद्ध क्या करना है, इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं दिया रहेगा। अब हमें सिद्ध करना है तो हेडिंग डाल लेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या करना है, तो कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC, यानी ABC का क्षेत्रफल और DEF का क्षेत्रफल का अनुपात जो है त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसको हम लिख लेते हैं, ये प्रूव करना है। यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपान DEF का क्षेत्रफल बराबर AB स्क्वायर अपान DE स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर अपान D स्क्वायर बराबर BC अपान EF स्क्वायर और AC स्क्वायर अपान DF स्क्वायर। ये इस तरीके से हमें सिद्ध करना है। तो अब प्रूव करते हैं। हाँ, इसमें थोड़ी एक रचना करनी पड़ेगी, तो अगली हेडिंग डाल लेते हैं रचना। तो रचना क्या है, रचना कर देते हैं। देखो इससे एक हम इस पर एक लंब खींच रहे हैं और इससे इस भुजा पर एक लंब खींचते हैं। इसको नाम दे देते हैं L और इसको M। तो रचना में यही लिख लेंगे AL लंब BC व ये कौन है DM, ये लंब किस पर खींचा, EF खींचा, ठीक। इतना हो गया। अब हल करते हैं, यानी अब हेडिंग डालेंगे उपपत्ति। उपपत्ति, ठीक। अब कुछ इधर उधर की आवाज़ें आ रही होंगी तो उनके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये देखो त्रिभुज ABC और DF कैसे हैं, समरूप हैं। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। जब ये समरूप हैं तो इनके संगत कोण बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं इसलिए कोण A बराबर कोण D कामा कोण ये जो B होगा ये कोण E के बराबर होगा, कोण E, और ये कोण C बराबर होगा कोण F के, ठीक। इस तरीके से ये चीज़ें बराबर होंगी तथा ये जो है इनकी संगत भुजाएं, यानी AB अपान ये DE होगा, AB अपान DE और बराबर होगा BC अपान EF, और ये बराबर होगा AC अपान DF के, ठीक। ये होगा। अब जब ये होगा इतना
तो इसी को हम क्या कह देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। ये चीज़ तो आप कई वीडियो पिछले बना चुके हैं, उनसे समझ चुके होंगे। ठीक है, अब देखो, अब क्या करते हैं, इन त्रिभुजों का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, अब देखो कोई भी त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो ये हो गया। अब देखो ABC में हम आधार किसको मान रहे हैं, आधार तो ये BC होगा, क्योंकि आधार उस भुजा को कहते हैं जिस पर ऊंचाई होती है। तो BC इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, AL, ये ऊंचाई हो जाएगी। तो ये हो गया त्रिभुज ABC का ये क्षेत्रफल, इसी को कह देते हैं इक्वेशन 1। इसी प्रकार से हम अब निकालेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर, ये क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू ऊंचाई। तो 1/2 इंटू आधार, आधार इसमें क्या लेंगे, EF इंटू ऊंचाई क्या होगा, DM होगा, DM। ठीक, अब इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। अब क्या करो, ये जो इक्वेशन हमने, अच्छा इसको 2 देते हैं, क्योंकि एक इसको दे चुके हैं ना, तो इसको 3 कहते हैं। 2 में 3 से डिवाइड कर दो। ठीक, तो हम इधर लिखे देते हैं समीकरण 2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है ना, 2 से हम क्या करते हैं, भाग 2 में 3 का भाग दिए देते हैं। तो लिख देंगे 2 क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ये देखो 1/2 BC इंटू AL, और ये हो जाएगा 1/2 EF इंटू DM। ठीक है ना, अब देखो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो ये बराबर आया, कितना जाएगा, BC इंटू AL। ठीक, अब BC के अपान EF कर लेते हैं, EF और इसके अपान DM, अलग अलग इस तरीके से हमने लिख दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कह देते हैं, इक्वेशन हो गया हमारा ये 4। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करना, हम वीडियो दोबारा बना देंगे। अब देखो क्या करते हैं, अब हम ले रहे हैं त्रिभुज, ये जो ALB व DME में, देखो किस रेस्पेक्ट में लिया, ALB। अब इसमें, अब देखो पहला कोण A आया, तो A किसके, D के बराबर होगा ना, तो वही D, फिर M 90 अंश, इसमें L 90 अंश, और E लास्ट में आएंगे, इसमें B और E। ठीक है ना, तो इस रेस्पेक्ट में हमने ले लिया। इसमें क्या करते हैं, कोण देखो, कोण ये जो ALB, कोण ALB बराबर होगा कोण DME के, कोण DME के। अब इसका कारण दे देंगे, ठीक है, क्योंकि AL लंब BC और ये लंब इस पर है, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रत्येक 90 अंश होगा कि नहीं होगा, प्रत्येक 90 अंश। ठीक है ना, और ये रचना से हमने कर लिया। अब देखो इसी प्रकार से कोण B बराबर कोण E होगा, कोण B बराबर कोण E। अब ये बराबर भाई क्यों हुए, तो हम लिखा सकते हैं, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। जब ये समरूप है तो इनके संगत कोण जरूर बराबर होंगे। ठीक, ये कर दिया। तो अब इसलिए डबल A यानी AA समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज जो है हमारा कौन सा, त्रिभुज ये ALB, यही जो हमने लिए ALB, ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज DME के, ये समरूप हो गए।
अब जब ये समरूप हो गए तो समरूप होने से क्या होगा, इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी, यानी AL/DM और बराबर, अब देखो इसको पहला तीसरा लिए लेते हैं, AB/DE इतना कर लिया और ये आ गया जान, और इसी को हम क्या कह देते हैं, इक्वेशन 2। इस तरीके से हमने दे दिया। अब इसको हम क्या देंगे, 5 देंगे, 4 नहीं देंगे। अब देखो ये जो समीकरण है AL/DM बराबर AB/DE, और यही AB/DE इधर देखिए इस समीकरण में किसके बराबर है, BC/EF के, और इसी को हम क्या लिख दें, ये जो BC/EF है किस में आ रहा है, समीकरण 4 में भी आ रहा है, और AL/DM भी किस में आ रहा है, 4 में आ रहा है। तो हम एक चीज़ और करें, यहाँ जो है इसको एक चीज़ ऐसे कह सकते हैं, ये जो है ये जो AB/DE है किसके, BC/EF के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं AB/DE बराबर BC/EF के। ठीक, इसको इक्वेशन 6 दे देते हैं, और ये बड़ा हुआ कैसे, ऐसे हम इसका कारण दे देंगे समीकरण 1 से, ये चीज़ आई इतनी। अब देखो ये जो समीकरण 6 हो गया और 5, समीकरण 5 व 6 से जो मान आए हैं इन मानों को हम किस में रख दें, समीकरण 4 में रख देते हैं। तो समीकरण लिखे दे रहे हैं, समीकरण 5 व 6 से AB/DE नहीं, ये क्या कहते हैं, BC/EF व AL/DM के मान रखने पर, यहाँ क्या है, समीकरण 5 व 6 से BC/EF व AL/DM के मान समीकरण 6 में रखने पर, ठीक, 6 में रखे थे, 6 नहीं 4 में रखने पर, ठीक है ना, 4 में रख रहे हैं, समीकरण 4 ये है, उठाकर रख दो। तो ये 4 है क्या, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ये बराबर हो जाएगा BC/EF का मान देखो समीकरण 5 में या 6 में है, क्या है, AB/DE, AB/DE, और AL/DM का मान क्या है, इसका भी यहाँ से देखिए समीकरण 5 में है AB/DE, तो AB/DE ये दे रखा है। अब तो क्या करेंगे, इनका हम गुणा करा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, AB ऊपर ऊपर और नीचे नीचे AB² इतना हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, और ये चीज़ देखिए किसके बराबर है, यहाँ देखो ये चीज़ हमें बराबर दे रखे थे, AB/DE बराबर BC/EF बराबर AC/DF, ये बराबर था, तो इसको हम उनके बराबर भी लिख सकते हैं, और यही हमें प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया। ठीक है, बस इस प्रकार से हमने लिख दिया, यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली प्रमेय में, तब तक के लिए नमस्कार।